हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस 2021 की कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में कि जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, लोअर जो पोस्ट मिलेगी उसकी कितनी कट ऑफ जा सकती है। एकदम सटीक एनालिसिस के साथ मैं बताऊंगा। इस रेंज बताऊंगा मैं, इस रेंज के बाहर जो है वो कट ऑफ नहीं जाएगी। सारे फैक्टर हम देख के चलेंगे कि प्री का कितना मार्जिन था, मेंस का कितना मार्जिन था और डेस्क्रिप्टिव में किस तरीके से रह सकता है। तो मैंने भी सीजीएल 2021 का जो पेपर है वो दिया था और सीजीएल 2019 में मेरा अंतिम रूप से चयन हो रखा है। और सीजीएल 2020 का मैंने डीवी स्किप किया था और 2021 का मेंस भी मैंने दिया था। तो उसके आधार पर मैं, तीनों चीज़ों के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। ये सिर्फ मेरे द्वारा एक अनुमान है जो कि मेरे हिसाब से लगभग लगभग सटीक बैठेगा। और पीछे मैंने 2020 मेंस का जो है कट ऑफ का एनालिसिस किया था, जो कि बहुत पहले मैंने किया था। लगभग लगभग अगर आप चैनल पर जाकर के देखोगे तो 6.5 महीने पहले किया था और एग्जैक्ट उतनी ही कट ऑफ लगभग जा रही थी। वो टाइर सेकंड के आंसर की के बाद जस्ट मैंने किया था। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हम पहले 20 की कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं, फिर हम 21 की कट ऑफ पर आएंगे। तो अब हम देख लेते हैं सीजीएल 2020 और सीजीएल 2021 के बारे में। तो सबसे पहले जो प्री की कट ऑफ है, प्री की कट ऑफ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कितने नंबर का गैप है, फिर मेंस के बारे में चलेंगे हम। तो यहाँ पर 2020 और 2021 में ये पहली है लिस्ट 3 और ये है लिस्ट फर्स्ट। ठीक है, ये होती है डबल के लिए, जिसमें सभी जो होते हैं वो कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। सॉरी, ये लिस्ट 3 है और ये लिस्ट फर्स्ट है, ये डबल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यूआर की कट ऑफ 132.37 गई और यहाँ पर 130.18 गई। इस तरीके से आप देखोगे तो ये 2 नंबर का गैप आया है, यानी कि जो 2021 में कट ऑफ गई है वो 2 नंबर कम गई है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ यही चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ कैंडिडेट की संख्या 20,572, जबकि यहाँ पर है 15,904। तो यहाँ पर लगभग लगभग आप देख सकते हैं कि लगभग 5,000 स्टूडेंट कम है। अगर मैं यहाँ पर 5,000 स्टूडेंट को ज़्यादा पास करता तो यही जो गैप है 5,000, तो 130 से ये कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी कम चली आती। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आप देखोगे तो जो गैप आएगा कट ऑफ में वो लगभग 6 या 7 नंबर के आसपास इस कट ऑफ में गैप आएगा। ओबीसी में सेम देख सकते हैं 119.23 और यहाँ पर 117.87, यहाँ 36,600 और यहाँ 32,500। वापस वही है, 36,000 करोगे तो वही 5, 6 या 7 नंबर के आसपास गैप आएगा। इसी तरीके से ये ईडब्ल्यूएस की है और यहाँ पर एससी की है और यहाँ पर एसटी की। ये थोड़ा सा आप अनुमान लगाओगे, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 167.5 है और यहाँ पर 159.07 है। तो आपने अगर देखा होगा तो प्री की जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग मान सकते हैं कि हम 5 से जो 6 नंबर का जो डिफरेंस है वो इसमें प्री की कट ऑफ में कम हो रहा है। यानी कि 2020 की तुलना में 2021 में प्री का जो स्कोर था वो घटा था। अब हम बात कर लेते हैं मेंस के बारे में कि मेंस में किस तरीके से हुआ था। अब हम सीजीएल 2020 के मेंस के लिए चलते हैं कि मेंस में कितनी कट ऑफ गई थी। तो यूआर की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ गई 527.84, ओबीसी की 486.32, ये इसकी कट ऑफ है। और यहाँ पर ये वैकेंसी दे रखी है। वैकेंसी जो है वो लगभग लगभग ऑलमोस्ट 2021 के समान है, केवल 1-2 कैटेगरी में थोड़ी सी बढ़ी है, बाकी हल्की फुल्की कम हुई है, कोई ज़्यादा नहीं है। जैसे एससी एसटी में थोड़ी वैकेंसी इंक्रीज हुई है, उसके हिसाब से देख लेंगे अभी। तो जो फाइनल कट ऑफ जाएगी मेरे हिसाब से वो यूआर में 525 और ओबीसी में 516, ईडब्ल्यूएस 521, एससी में 459 और एसटी में 446, ये कट ऑफ जाएगी। अब अभी हमने देखा था कि जो -6 नंबर का जो गैप था वो लेके हम चल रहे हैं इसका प्री का। अब मेंस के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। मेंस में अगर आप देखोगे तो मैंने जब रिव्यू डाला था मेंस का तो उसमें मैंने जब पेपर देने के जस्ट बाद में मैंने बताया था कि इंग्लिश का जो स्कोर है वो आपका कम से कम जो है वो यानी कि
8 से 10 नंबर के बीच में घटेगा। और लगभग आंसर के आने के बाद एग्जैक्ट वही सिनेरियो चल रहा है कि 8 से 10 नंबर इंग्लिश का जो स्कोर है वो घट रहा है। और अगर मैंने कहा था कि जो मैथ्स का स्कोर है वो लगभग आपका 15 से 20 नंबर जो है वो वेरी करेगा, यानी 15 से 20 थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों का तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि थोड़ा सा अपर साइड में ले लें तो यही जो है वो आपका कम से कम हम मान के चलें तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आएगा वो आएगा 15 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं 15 में से ये जो 6 है वो अगर माइनस कर देता हूँ, ठीक है, और कुछ हम बोनस वाले क्वेश्चन है उसके हिसाब से भी अगर देख के चलें तो थोड़ा सा वो पॉजिटिव साइड में, तो लगभग जो है वो दोनों के गैप के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से 12 से 15 नंबर मैक्सिमम जो है वो कट ऑफ के बढ़ने के चांस है। अब तीसरा जो फैक्टर है वो फाइनल कट ऑफ को डिसाइड करने से पहले तीसरा जो फैक्टर है वो काम करेगा आपका डेस्क्रिप्टिव का। अगर डेस्क्रिप्टिव में पिछली बार यानी कि 2020 के जैसी ही मार्किंग होती है तब तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तब तो कट ऑफ पर कोई ज़्यादा असर नहीं हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं उतनी। अगर डिस्क्रिप्टिव में पिछली साल की तुलना में मार्किंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, जैसे पिछली बार एवरेज स्कोर बहुत ही कम रहा था, अगर मान लो इस बार एवरेज स्कोर में देखने को मिल जाए कि 10 नंबर का इजाफा हो गया तो कट ऑफ ऑटोमेटिक 10 नंबर इंक्रीज हो जाएगी। उस केस में क्या होता है कि फिर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि किसी ने कट ऑफ इतनी बताई थी और फाइनल कट ऑफ इतनी चली गई। तो मैं ये भी कंसिडर करके एक पूरी रेंज बता देता हूँ, इस रेंज के अंदर कट ऑफ जाएगी तो जो मेरे हिसाब से जो फाइनल प्रिडिक्शन या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यूआर के लिए जो जाएगी वो फाइनल है। अब आप कमेंट करके पूछेंगे तो आपको मेरे हिसाब से सही जवाब मिल जाएगा कि अगर आपके टाइट सेकंड तक कितने नंबर आ रहे हैं, तो मैं ये जो सेकंड पेपर तक है उस नंबर के हिसाब से नहीं बता रहा, मैं फाइनल कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ। फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है और अगर आपके वही है डेस्क्रिप्टिव में कितने नंबर आते हैं उसके हिसाब से आप इसमें जोड़ सकते हैं। अब आप ऐसे मत बोलना कि मेरे 480 आ रहे हैं, मेरे 485 आ रहे हैं, मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो मुझे भी नहीं पता कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब मैं आपको कुछ भी नहीं बोल सकता। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में 40 नंबर दे दिए तो आपका जो स्कोर है वो तो 520 रह गया और कट ऑफ 521 चली गई, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर आपका वही स्कोर 480 है और आपको डिस्क्रिप्टिव में नंबर दे दिए 70 तो आपका स्कोर चला गया 550, तो आप आराम से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो इसके बारे में हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, वो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी जिनके नंबर बाउंड्री के ऊपर आ रहे हैं और जिनको थोड़ा सा डाउट लग रहा है और जिनको क्या होता है कि किसी भी आप कट ऑफ का वीडियो देखोगे, अगर वो आपको आपके अकॉर्डिंग लगती है तब तो बोलोगे कि ये सही एनालिसिस है, आपके अकॉर्डिंग अगर नहीं लगती है तो वो आप बोलोगे गलत एनालिसिस है। तो आपको सही और गलत का अगर एनालिसिस का पता है तो आप इसमें टाइम वेस्ट मत करें और 2022 की तैयारी में जुट जाए, ताकि आपने जहाँ गलतियाँ की है उसके ऊपर थोड़ा सा काम करें, सुधार करें और 2022 में स्कोर को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो बस इस वीडियो में हम फाइनल कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। तो ये यूआर की मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूआर की जो कट ऑफ जाएगी फाइनल तो वो जाएगी आपकी 538 से लेकर के 548 की रेंज में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो पूरा सिनेरियो है वो डेस्क्रिप्टिव के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये 10 नंबर की खिड़की जो है, ये रेंज जो है वो मैंने डेस्क्रिप्टिव के लिए ही लेकर के रखी है। डिस्क्रिप्टिव में मार्किंग कम होगी तो कट ऑफ कम की तरफ चली जाएगी, डिस्क्रिप्टिव में मार्किंग ज़्यादा होगी तो कट ऑफ ज़्यादा की तरफ जाएगी। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो मैं बता देता हूँ 528 से लेकर के 538 के बीच में जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 532 से लेकर के 542 के बीच में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाएगी। और इसके बाद में एससी की मैं अगर देखूं तो 467 से लेकर के 477 नंबर के बीच में एससी की कट ऑफ जाएगी। और ये थोड़ी सी कम भी हो सकती है क्योंकि थोड़ी वैकेंसी है, मतलब थोड़ा सा गैप है। और एसटी की 455 से लेकर के
465 के बीच में। तो ये जो है वो मेरा फाइनल कट ऑफ का प्रिडिक्शन है। इसके बीच की रेंज में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और अगर इससे ऊपर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत है ही नहीं। और बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो बस आपको क्या करना है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए CGL 2022 की तैयारी में तुरंत जुट जाना है। क्योंकि अगर आप कट ऑफ के चक्कर में 25-30 दिन खराब कर देते हैं तो वो आपके लिए वापस वैसा ही होगा जैसा CGL 2021 में हुआ है, वैसा का वैसा CGL 2022 में हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी और जितने भी डाउट थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। बाकी कट ऑफ के ज़्यादा वीडियो देखने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मेरी तरफ से यही जेन्युइन आपकी सलाह है, इस रेंज में यही आपकी फाइनल मेरे हिसाब से कट ऑफ जाएगी। तो बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।